हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल आंसर की के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा होप है। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा होप है। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ लेना बेसिक जानकारियाँ मेरे बारे में। अभी मैं बात करता हूँ थोड़ा फ्रेशर्स के बारे में। एक तो यार देखो, इतनी प्रीमियर एजेंसी को काम मिलता है क्वेश्चंस बनाने का, और उसके बाद भी इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। लेकिन अच्छा होता है, इसलिए बोला जाता है कि यार फाइनल आंसर की आप पहले निकालो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसके लिए कैंपेन करने की ज़रूरत है। आपने जो अभी आधा कैंपेन करा था, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, या ये तो ऐसे भी आने ही वाला था। आपको एक अच्छा कैंपेन अभी करना चाहिए कि सीजीएल के पैटर्न में चेंज आए और एसएससी सीजीएल का जो फाइनल आंसर की है आपके पोस्ट प्रेफरेंस के पहले पहले आउट हो। लेकिन ये वीडियो इसके बारे में नहीं है। ये वीडियो है फ्रेशर्स को थोड़ा होप देने के लिए, क्योंकि फ्रेशर्स बहुत डर गए थे। अलग अलग जगह पे कोई मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है कि सर कैसे ही क्या होगा, 335 नंबर सर कैसे क्या लाएंगे हम लोग, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो अभी जब हमने देखा है कि 18 वाले शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस गलत थे, जिसका बोनस मार्क्स सबको दिया है, और 20 वाले में 10 क्वेश्चंस तक गलत थे और इसका भी बोनस सबको दिया है। यानी यहाँ पर आप समझ लो 27 मार्क्स का बूस्ट सबको मिला है और यहाँ पे 30 मार्क्स का बूस्ट सबको मिला है। यानी एक्चुअल कट ऑफ अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो आपके क्या बैठती है, 305 के अराउंड अराउंड बैठती है। ठीक है, 305 के अराउंड अराउंड बैठती है। तो ये समझ लो, और ये तो सिर्फ आपके नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें फिर खेल होएगा। ठीक है, तो 305 बोल लो या फिर आप 308 बोल लो, चलो एक रेंज ही ले लो फॉर अ सेफर साइड, 305 से 308। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ रहा है वो लगभग लगभग क्या रहा है, 302 303 नंबर के लगभग का रहा है। तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक राइज नहीं, क्योंकि इससे कुछ कम नंबर भी जिन्होंने लाया होगा रॉ मार्क्स में, उनके भी मार्क्स बढ़े होंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 18 वालों को हुआ है, क्योंकि इनकी शिफ्ट भी थोड़ी सी टफ थी। ठीक है, बट चलो मैं यही मानता हूँ 305 से 308। मैं फ्रेशर्स को ये बोल रहा हूँ कि क्या आपके लिए ये रियलिस्टिक गोल नहीं है, क्या ये टारगेट रियलिस्टिक नहीं है? ठीक है, ये आप अपने आप में सोचो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक है, आपसे हो जाएगा, कर लो, आगे आ जाओ, देख लो, सारी चीजें सही हो गई। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है, अनसर्टेनिटी का एंगल अभी भी है। बट एक जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी हो गई थी कि चलो भाई बैंकिंग करें या कुछ और करें, जो भी करें, कि 335 हमारे बस का नहीं, क्योंकि 335 तो चलो एक मिनिमम जॉब की कट ऑफ है। ठीक है, हर किसी का सपना एक मिनिमम जॉब नहीं होता, बहुत लोगों को लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है। तो वो जो बहुत कुछ चाहिए होता है उसके लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा 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 थी। ठीक है, 350 प्लस तक का भी आंकड़ा छू रहा था। तो यहाँ पे भी आप देखो कि अगर इस 350 प्लस वाले आंकड़े को भी देखो तो इसको भी अगर आप 30 नीचे लाओगे तो 320 के आसपास का है, जो कि प्रीवियस ईयर के जैसा ही ट्रेंड है मोटा मोटा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, बट फिर भी यार अब कंपटीशन थोड़ा तो राइज करेगा ही। तो मेरे कहने का मुद्दा यही है कि एक्सट्रीम निगेटिविटी आप ना लाएं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप तैयारी में बने हुए हैं, तो निगेटिविटी एक्सट्रीम ना आने दें अपने अंदर। थोड़ा आपके लिए स्कोप है। ठीक है, और बाकी ऑब्वियसली ये जो 9-10 क्वेश्चन गलत हुए इसका मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़ी मूर्खों वाली हरकत है। पता नहीं जो हम लोग चीज़ें सुन रहे थे कि पेपर सेट करने की जिम्मेदारी किसी और को मिलेगी और एग्जाम लेने की जिम्मेदारी कोई और एजेंसी की होगी, क्या ये चीज़ें लागू हो गई हैं क्या, या नहीं हुई हैं? क्योंकि इसके वजह से कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी तरीके से चल रही हैं, या क्या हो रहा है, या फिर टीसीएस का ही काम है, या अंदर से एसएससी ठीक से काम नहीं कर पा रही। अब ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन आप देखो कि वन ऑफ द इंडिया का जो प्रीमियर एग्जाम है उसका भी ऐसा वैसा नहीं, टियर 2 का पेपर था यार, और दोनों ही पेपर में ये तो अच्छा हुआ कि दोनों में लगभग इक्वल से क्वेश्चंस जो है गलत हुए हैं। अगर ऐसा तो होता कि किसी पेपर में मान लो एक ही को 2 क्वेश्चन गलत थे और किसी में 10-15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर बहुत ज्यादा अनबैलेंस क्रिएट हो जाता था। ठीक है, तो लक का रोल तो अभी भी है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन जो फ्रेशर्स को एक डर लगा हुआ था, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 305 से 308 दिस इज अ क्वाइट अ रियलिस्टिक टारगेट। ठीक है, फॉर अ जॉब। और इससे भी कुछ चीजें वेरी करेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे ऊपर जो जाएगा वो आप लोग अभी आरबीई के चैनल पे या फिर दूसरे दूसरे चैनल्स पे आ ही जाएगा कि मिनिमम जो रॉ मार्क्स क्या रहा है शिफ्ट वाइज जिसके अंदर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आपके हाथ में रॉ मार्क्स होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं होता। तो हमको ये देखने की जरूरत होगी कि मिनिमम रॉ मार्क्स पे कितने का सिलेक्शन हुआ, और वो डेटा भी हमको जल्दी मिल ही जाएगा यूट्यूब पे आपको वेरियस जगहों पर। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप ये देखें कि 18 वाली शिफ्ट में या 20 वाली शिफ्ट में मिनिमम क्या रॉ मार्क्स थी जिसके ऊपर सिलेक्शन हुआ, और आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है। अगला जो मेंस का एग्जाम है जो कि आपके सितंबर अक्टूबर इस लगभग टाइम पे होने वाला है रफली, तो क्या तब तक आप उस लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते हो? ठीक है, और अच्छे जॉब के लिए आप जैसा कि मैंने बोला 320-22, जो कि पिछले बार भी अप्रॉक्स इतना रहता ही था। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको कंटिन्यू करना है यू कैन कंटिन्यू विथ इट, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत उस तरीके से है कि हाँ, लक का फैक्टर अभी भी है, बट जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था उसके से थोड़ा सा आपका दिमाग शांत हो सकता है।
जीके के दूसरे बैचेस में क्या रहता है कि आप हमारा एक तो जीके का मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो, उसके साथ वो बोलेंगे कि आप हमारा पीवाईक्यू का बैच करो, उसके बाद वो बोलेंगे हमारा रिवीजन का बैच करो, उसके बाद बोलेंगे माइंड मैप्स का बैच करो, उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा रिवीजन पॉइंटर्स दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी करो, उसके बाद वो बोलेंगे कि गेस करने के लिए हम आपको अलग से एक बैच देंगे, उसमें आप गेस करना सीखोगे। तो इस तरह से 5-6 बैच करके आपका जो टोटल कंटेंट वो आपको देते हैं वो लगभग 2-3 हज़ार घंटे का हो जाता है, अगर आप प्रॉपर से उसको रिवाइज करना चाहते हो तो। हमारे जीके जीनियस बैच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको सिर्फ जीके नहीं पढ़ना होता है, आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को भी पढ़ रहे होते हो। तो हमने एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में यानी 100 से 120 आवर्स में आपको इस बैच को देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। उसके साथ में अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो आराम से आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में हिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बैच हमने यही ध्यान में रखकर बनाया है कि आपको ये 40 तरह की चीजें नहीं करनी पड़े, आप सिर्फ एक बैच पे फोकस्ड रह सकते हो और इससे ही अपना मैक्सिमम आउटपुट आप एसएससी सीजीएल के अंदर निकाल सकते हो। इस बैच का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन ये प्राइस भी आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये प्राइस गलती से भी पे मत कर देना, कूपन कोड आप ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना तो आपको इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप 2x 3x 4x में करके इसको स्पीड में देख सकते हो। इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में होंगे और केवल ऐप के अंदर खुलेंगे। ये पूरा बैच भी इंग्लिश है, यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है बेसिकली। जैसे अभी इंग्लिश में चीजें लिखी हुई और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसी तरीके का ये बैच है। लूसेंट से ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड यहाँ पे कॉन्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें कॉन्टेंट ज्यादातर मैंने बनाया है, मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, साथ में मेरे टीम के दूसरे मेंबर्स ने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो आप इस जीके जीनियस बैच के जो भी डेमो वीडियोस हैं ये एग्जाम क्लस्टर ऐप में देख सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, यहाँ पे आपको डेमो वगैरह मिल जाएगा। अगर डेमो देखकर आपको अच्छा लगता है तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है और इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।